हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। आज की नई अपडेट कुछ यूँ है कि पेरिस में बाहर का मौसम जो है स्टार्ट हो गया है। स्प्रिंग जो आ चुका है और उसके अलावा अभी आप मुझे देख रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी जैकेट पहन के घूम रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले बहुत बारिश हुई है, बहुत तेज़। तो उसके बाद टेम्परेचर जो फिर 10 से नीचे आ गया है। अगली अपडेट ये है कि हम एक बार फिर निकले हैं एक छोटे से टूर पर। 2 दिन का टूर है और हम जा रहे हैं ब्रसल्स और उसके साथ आसपास के 1-2 सिटीज़ हम ट्राई करेंगे इन 2-3 दिनों में वो भी कवर करें। तो अपना सामान सब रेडी है, पहिया हम जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ। सुबह के 6 बज रहे हैं और सनराइज़ हो रहा है। पीछे देखो, दिख रहा होगा सनराइज़। खैर, दिखाने वाली चीज़ ये है कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि मतलब इस तरह लगा हुआ होगा पेरिस में, वीडियोज़ में, पिक्चर्स में, लेकिन आज मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस तरह एड्स लगते हैं। तो ये बंदा है, इसको ऐसे यहाँ पर फिट करेगा, इसको फिट करेगा और फिर इसको ऐसा करके ठप करके बंद कर देगा। ये देखो। तो भाई ये है यहाँ का बस स्टॉप। तो ये अंदर के सीन हैं। ये फ्लेक्स बस है ना, ऑलमोस्ट यूरोप में हर जगह जाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो बसेस ही बसेस खड़ी हैं, फ्लेक्स बस, ग्रीन फ्लेक्स बसेस। यार आपके मालूमात में इजाफे के लिए एक और बात बताता हूँ। ये देखो, ये लिखा है ब्ला कार, BLA ब्ला कार। अगर आपने यूरोप में कहीं भी ट्रैवल करना है, मतलब तकरीबन काफ़ी कंट्रीज़ के लिए ये ब्ला कार भी चलती है और ये फ्लेक्स बस भी चलती है। और इसके साथ इटली में अगर आप ट्रैवल करते हो तो एक और बस है जिसका नाम है ईटा बस। तो लेकिन इन सब से जो सस्ती है ना, वही ब्ला कार है। तो भाई ये हमारी बस है। तो खैर, हमारी टिकट है 20D। शायद हमें ऊपर जाना हो, अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। ये बस है, ये नीचे का फ्लोर है और यहाँ से हमने जाना है ऊपर। सो गाइस, अपडेट ये है कि पूरे 4.5 घंटे बाद हम जो है ब्रसल्स बेल्जियम पहुंच गए हैं। और अगली अपडेट, थोड़ी सी ठंड है, जैकेट पहनी हुई है, धूप है, उसके बावजूद भी थोड़ी सी ठंड है, मतलब हवा चल रही है इस वजह से। जैसा कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके आया, मतलब पता ही नहीं चला कि कोई बॉर्डर भी हमने क्रॉस किया या नहीं किया। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि यार डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो। जब मैं बस में बैठ रहा था पेरिस में, तो उन्होंने मुझसे पासपोर्ट या मेरा रेजिडेंस परमिट मांगा था। तो मैंने उनको अपना परमिट दिखाया था, लेकिन उन्होंने देखा नहीं था। जैसे मैं वॉलेट से निकालने लगा, उसने कहा ओके यू कैन गो नाउ। तो मैं जाके बस में बैठ गया था। तो उसके बाद जब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो कोई चेकिंग नहीं हुई और यहाँ पहुँचने तक भी कोई चेकिंग नहीं, और हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। जहाँ तक लैंग्वेजेस की बात है, यहाँ पर 3 ज़बानें बोली जाती हैं। एक जर्मन बोली जाती है, दूसरी फ्रेंच और तीसरी डच बोली जाती है। मतलब मैंने लोगों को सुना बोलते हुए, ज़्यादातर लोग फ्रेंच बोल रहे हैं। मतलब हम फ्रेंच से भाग कर आए और फिर यहाँ पर वही फ्रेंच लैंग्वेज चल रही है। मतलब इंग्लिश का अभी तक मेरा किसी से इंटरेक्शन हुआ नहीं है। यार आज की पहली लोकेशन है, म्यूज़ियम में आए हैं। ये म्यूज़ियम है, ये इसका पास है और ये हमारा ऑडियो गाइड है। यहाँ से हमने 3 यूरो का टिकट लिया है और ओके। इसका दिन कुछ यूँ है कि यहाँ पर इसने हमें एक कॉइन दिया था, हमने इसको कॉइन को यहाँ इंसर्ट किया, अपना सामान यहाँ रखा और इसको ऐसे बंद करेंगे तो ये मतलब मेरे पास आ गया 21 नंबर का लॉकर। इसको चाबी जेब में डालूंगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 3 यूरो का पास मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आपको 6 यूरो या 7 यूरो पे करने पड़ेंगे। सो गाइस, ये है म्यूज़ियम। कोई भी नहीं, अकेला घूम रहा हूँ। और यहाँ पर जो है ना, मिडिल एजेस की जितनी भी मिडीवल हिस्ट्री सारी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ ये इन्होंने मुझे एक ऑडियो गाइड दिया है। अब ये ऑडियो गाइड यूज़ कैसे होता है वो दिखाता हूँ। क्या हो गया? अब जैसा कि यहाँ पर ना मुझे इसके बारे में देखना है कि क्या है। तो देखो नीचे 15 लिखा है। अब मैं यहाँ से ना बटन पे 15 प्रेस करूँगा, जैसे कि 1 5। अब मुझे 15 के बारे में सब बताएगा, यहाँ पर क्या हुआ था। आवाज़ आ रही है क्या आपको? तो भाई ये जो आर्मर बनाया था ना, ये आर्मर, ये जो है ना, ये है 15 सेंचुरी का। अब ये जिन्होंने भी पहना था, ये जब उनकी शादी हुई थी तो तब उन्होंने उनको बना के दिया था। और फिर बाद में इसमें इसको जो कार्व किया है, और इसमें ना बहुत चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं जो इनकी जो बेगम थी, इनकी वाइफ, उनकी इनिशियल्स हैं। और इस पर जो दूसरे मिलिट्री के जो डिज़ाइन होते हैं तो वो इस पर हुए हैं। और ये मोहतरम जो थे
इसको वो यूज़ करते थे टूर्नामेंट्स के लिए, लड़ाई झगड़ा, अब चाहे वो घोड़े पर हो, अभी इन्होंने घोड़े को भी ऐसा सजाया हुआ है, मुकम्मल आर्मर्ड है घोड़ा, ठीक है। और इसी तरह चाहे वो पैदल अगर घोड़े पे लड़ें या उस पर लड़ें, तो इस तरह का ये सीन है। और इसके अलावा एक और सीन ये है, ये देखो, आपने फिल्मों में देखा होगा किस तरह हाथ में ये पहनते हैं और जंग लड़ते हैं। तो ये इसका हाथ है, तो इसने ऐसा पहना होगा और इसके ये वाली साइड पर ये ऐसा होगा, तो ये ऐसे लड़ता होगा। तो ये है वो मोहतरम और ये है उनकी वाइफ। कुछ चीज़ें यहाँ पर और लगी हैं। अब ये देखो, ये देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये चीज़ें हैं क्या। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो प्रिजनर्स को, कैदियों को पहनाई जाती थी और उनको इससे अजियत दी जाती थी, मतलब मारा जाता था। ये हाथ या पैर में पहनाया जाता था और इसका कितना हैवी वेट होता है, तो कितना दर्द होता होगा। और जो ऑडियो बुक में जो बताया है कि ये मतलब एग्जीक्यूट करने के काम आता था। और ये जो रॉड दिख रहा है ना आपको, लंबा रॉड, ये इसको गरम किया जाता था और प्रिजनर्स को ना गरम करके इसके चेहरे पे लगाया जाता था। अब आप देखो कितनी अजियत होती होगी, ये चीज़ गरम करके चेहरे पे लगाते थे। और ये बिल्कुल वही सूट है जो मतलब पिछले ज़माने की जंगों में लोग पहना करते थे। अब ये मेरे ख्याल में ब्रॉन्ज़ का बना हुआ है, या आयरन या ब्रॉन्ज़ का, कंफर्म नहीं है, तो दोनों में से एक चीज़ बनी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में कि जो किले होते थे, कैसल या मतलब फोर्ट होता था, उसके ऊपर मतलब टॉप पर गार्ड बैठे होते थे। तो इस तरह का उनके पास होता था, गार्ड्स के पास अगर कुछ हो जाता है, कोई ख़तरे वाली बात है या आग लग जाती है। ये स्पेसिफ़िकली उस वक्त की बात है जब जो है ना मुख्तलिफ टाउन में बहुत सारे घर जो है ना उसके बने थे लकड़ी के। तो अगर आग लगती थी या कोई ख़तरा होता था, जो गार्ड है ना वो उसको फ़ौरन से बजाता था, पों पों, तो उसके बाद जो करना होता था वो करते थे। और आग लगने के बाद तो ये बाल्टी टाइप चीज़ है, तो इसमें पानी भर के, ये लेदर का प्योर लेदर, इससे पानी को क्या करते थे, आग को बुझाया जाता था। और उसके साथ साथ अब ये देखो, ये जो है ना ये कंटेनर्स हैं, बीकर्स या कंटेनर्स आप कह सकते हो। तो ये तब का है कि जब टाउन गेट पे, मतलब टाउन के गेट पे जो लोग बाहर से गुड्स या कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए जो भी सामान लाते थे ना, तो जो गार्ड्स होते थे वो उनको चेक करते थे। चेक करके उनके पास जो भी माल है उस हिसाब से उनको टेस्ट लिया करते थे। अगर उनके पास लिक्विड फॉर्म में है तो वो एक इन्होंने ना ये पैमाना बनाया हुआ था, उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर था मेजर करने के लिए कि इसके इस हिसाब से इतना टैक्स लेना है। भाई यहाँ पर आप देख रहे हो तीर लगे हुए हैं और ये तीरों की कमान है, ठीक है। ये तीर, ये कमान और ये जो है ना, ये यहाँ पर कलाई पर या शोल्डर पर या मतलब बाजू पर पहना जाता था। अगर कोई तीर अंदाज है तो सामने से अगर उसको कोई तीर लग रहा है तो उसको अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये है, ये जो है ना बहुत पुरानी तरीका है, मतलब 15-15 सेंचुरी से पहले का आप कह सकते हो। उसके बाद फिर बात बढ़ी, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई, ठीक है। तो वो इस तरह के क्या कहेंगे यार इसको, इस पे आ गए, ठीक है। और इसके बाद फिर इस तरह के, और ये फिर एक तलवार भी हमें दिखाई गई है। 15-16 सेंचुरी के बाद, 17 के बाद फिर वो जो शिफ्ट हो गया वो गन्स पे शिफ्ट हो गया। और फिर फाइनली हम पहुंच गए इस गेट के टॉप पर। यार इसका आर्किटेक्चर देखकर मतलब पुरानी वाली वाइब्स आ रही है, पुरानी फील आ रही है। वो पुराने ड्रामों में नहीं होता, फिल्मों में, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब देखो, मैं आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ कि यहाँ से जो है इस तरफ आपको दिखेगा कंट्री साइड, अगर आप दूसरी साइड पे जाओगे वहाँ से आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, सिटी साइड, मतलब शहर दिखेगा, और यहाँ से सारा गांव दिखेगा। और ड्रामों में आपने ये भी देखा होगा, मैं बार बार ड्रामे इसलिए कह रहा हूँ, मैं जब भी देख रहा हूँ मुझे वही याद आ रहा है। अब ये रूम देखो, अब ये रूम है, यहाँ पर गार्ड्स बैठा करते थे, और इस तरह, जिस तरह ये डोर है इसी तरह ये भी है। अगर कोई मसला है तो वो यहाँ से नीचे देखते थे कि भाई, मैंने एक ड्रामे में देखा था मुख्तारनामा में कि भाई उन्होंने ऊपर तेज़ाब वेज़ाब रखा होता, कोई बंदा आता है वहाँ नीचे से उसके ऊपर गिरा देते हैं। कोई भी मसला होता था यहाँ से देखते थे, उसका सोल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से यूँ जाते हैं तो हमें पूरा कंट्री साइड दिखता है। देखो यहाँ से तीरंदाज बैठे होंगे, अपना गैस कर रहा हूँ मैं, अगर कोई मसला होता तो नीचे यहीं टपका दो उसको। अगर हम वहाँ जाते हैं, मतलब दूसरी साइड से मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखो, ये सारा कितना प्यारा सीन दिख रहा है। ये देखो, मैं भी सामने म्यूज़ियम से निकला हूँ और ये देखो, आपको कहीं कोई इतना रश नहीं दिखेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पाकिस्तान में आ गया, कराची में आ गया, कि रमज़ान के बाद, रमज़ान की वजह से दिन भर सब कुछ बंद है, अफ्तारी के बाद खुलेगा। तो अगर आपने यूरोप में घूमना है या छोटी सिटीज़ में घूमना है तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आप पैदल निकलो, ना आपने बस पकड़नी है ना आपने ट्रेन पकड़नी है। छोटी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैं ब्रसल्स में हूँ या कल जो दूसरी सिटीज़ जाना है, तो मतलब पैदल चलो,
बिल्डिंग्स देखो, गलियाँ देखो, सब सीखोगे आप। ये बेस्ट तरीका है। सो गाइस, आज की जो हमारी अनदर लोकेशन है वो है ला ग्रैंड। इसको टाउन हॉल भी कहते हैं और यहाँ पर स्क्वायर भी कहते हैं। मेरे ख्याल में इसको सिटी सेंटर कहते हैं, जैसे हम दूसरी सिटीज़ में चैंत्रो कहते हैं, सेंटर, सिटी सेंटर। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ होगी। अब मेरे पीछे जो दिख रहा है ना, ये टाउन हॉल कहते हैं और इसके आसपास जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स हैं। अब ये जो आपको चमकता दिख रहा है, ये ऐसे कोई ऊपर मतलब सोने का पानी नहीं है, ये ओरिजिनल सोना ही है, ठीक है। अब हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि 1600 से पहले की बात है कि जब फ्रेंच की लड़ाई हुई थी, इनके साथ फ्रेंच और इनकी किसी न किसी की लड़ाई हुई थी। अब उस लड़ाई में हुआ ये था कि टाउन हॉल के अलावा, टाउन हॉल मॉडर्न सोसाइटी से पहले सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी और तब से पहले उस वक्त टाउन हॉल के अलावा उस जंग में सारी जो आसपास की बिल्डिंग्स है ना, ये सारी तोड़ दी गई थी, डिमोलिश हो गई थी। तो उसके बाद जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने किया ये कि अपने खर्चे पर ये सारी बिल्डिंग जो है उनको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया, फिर से बनाया। और हुआ ये कि उन्होंने, बहुत पैसा था, जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने इन बिल्डिंग्स के बाहर जो है बहुत सारा सोना भी लगाया है। तो इसका मतलब ये सोना ऐसे ही नहीं है, ये असल में सोना है। यहाँ से अंदर ना गैलरी दे ला रीन या ऐसी कोई जगह है। अब यहाँ से हम ऐसे एंट्री करते हैं और इसका मैं आपको रूफ़ दिखाता हूँ। अब रूफ़ पे आप थोड़ा सा गौर करो, ये थोड़ा अलग सा बना हुआ है। अब अलग सा बना हुआ है, इसके पीछे साइंस क्या है? अब इसकी साइंस ये है कि जितनी भी गर्मी होगी बाहर जितनी भी गर्मी होगी, यहाँ अंदर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और टेम्परेचर ठंडा रहेगा। इसको मेरे ख्याल में 1800 से पहले बनाया था। ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई मशीन, कुछ भी चीज़ नहीं है, जस्ट इंसानों ने अपने हाथों से बनाया है और इसको एसी रूफ़ कहा जाता है। मतलब ये जो एरिया है इसको ठंडा रखता है। गाइस, ब्रसेल्स जो है ना अपने बहुत सारे कुजीन्स, खानों के लिए और चॉकलेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कहा जाता है कि चॉकलेट की इन्वेंशन, मतलब चॉकलेट डिस्कवरी यहाँ से हुआ था। यहाँ आसपास में एक दुकान है, एक शॉप है जहाँ से चॉकलेट कहते हैं कि पहली दफ़ा वहाँ बना था। अब मैं वो ढूंढ रहा हूँ। तो चॉकलेट की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह है कि पहले के ज़माने में जब मेडिसिन होती थी वो बहुत मतलब कड़वी होती थी, खाया नहीं जाता था, तो उनका टेस्ट मिटाने के लिए तो उनको चॉकलेट से कवर करते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ी और वो बात बहुत आगे निकल गई है। गाइस, आज की अनदर लोकेशन वो है कैथीड्रल ऑफ ब्रसल्स। ये जो है रोमन कैथोलिक चर्च कह लो आप या फिर कैथीड्रल कह लो, वो है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। मतलब हर सिटी में, हर कंट्री में या एक से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन एक बड़ा होता है या मेन होता है, तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन है प्यारा यार, आर्किटेक्चर बहुत मस्त है यहाँ पर। सीन कुछ यूँ है कि कहा जाता है कि फ्राइज़ जो है ना, फ्रेंच फ्राइज़, इसका नाम फ्रेंच फ्राइज़ है, लेकिन ये स्टार्ट जो पहले पके थे ना, वो ब्रसल्स में ही पके थे, बेल्जियम में। तो यहाँ पर फ्राइज़ को थोड़ा सीरियस लिया जाता है, मतलब बहुत अच्छे से बनाते सुना था। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्राइज़ मैंने लिए, एक सॉस है और रेगुलर साइज़ के फ्राइज़ हैं। ये मुझे मिला है तकरीबन 6 यूरो में, और मैं आपको PKR में काउंट करूँ 1800 में ये सॉस और ये फ्राइज़। खैर, इसको खाते हैं, टेस्ट चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। मैंने फ्राइज़ ट्राई किए 6 यूरो में। मैं मतलब कहूँगा थोड़े से कम थे, लेकिन थे वर्थ इट। मैंने पहले फ्राइज़ अलग से खाए, फिर सॉस के साथ खाया, लेकिन जब अलग से फ्राइज़ खाया ना, इतना कुछ मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब सॉस के साथ खाया तो बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। तो मतलब ट्राई ज़रूर करो, बहुत अच्छा टेस्ट है। और मतलब खा के मुझे लग रहा है कि यार अब मुझे और कुछ खाने की नीड नहीं है। सो गाइस, आज की अनदर लोकेशन है मैनिकन पेस। मैनिकन पेस यानी एक बच्चा है छोटा सा, खड़े खड़े मूत रहा है। तो कहा जाता है कि जब इनकी जंगें होती थी, जब ये बहुत लड़ते थे, तब की बात है कि एक छोटे से बच्चे ने, 2 साल के बच्चे ने ना, किसी दुश्मन के एक्सप्लोजिव पर मूत दिया था, जिसकी वजह से ये जंग जीत गए थे या वो हार गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके बाद इसको एज ए सिंबल और इसका स्टैचू बना के यहाँ पर रखा है। लोग आते हैं इसके साथ पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। देखो कितने शौक से लोग वीडियोज़ और पिक्चर्स की बना रहे हैं। गाइस, आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इस स्ट्रीट में सुकून चेक करो, सुकून के बाद तमीज़ की पार्किंग चेक करो, और कितना प्यारा बना हुआ है वो चेक करो। अब इन सब के बाद अब ये देखो, ये हमें एक मस्जिद दिखी है, तो हम सोच रहे हैं जाके अपनी नमाज़ पढ़ लें यहाँ। और लेकिन एक चीज़ देखो, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ये ये अपन कहाँ जाए फिर। मैं आया था मस्जिद नमाज़ पढ़ना है, तो नमाज के बाद यहाँ पर अफ्तारी का सीन है, मगरिब का टाइम होने वाला है, तो प्रॉपर सीन चल रहा अफ्तारी का। तो खाना हमारा यही हो जाएगा, तो एक जुगाड़ हमारी ये लग गई। खैर, बहुत अच्छा सेटअप है, पाकिस्तानियों की मस्जिद है, इंतज़ामिया पाकिस्तानियों की है और बाकी लोग सभी हैं। गाइस, मैं आपको ना एक अच्छी बात बताता हूँ। अभी हुआ क्या, अभी मैं असर के टाइम आया था मस्जिद में, मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं बहुत थका हुआ था। सुबह से मैं कंटिन्यूसली चल रहा हूँ, मैंने कोई बस नहीं पकड़ी। तो मैं बैठा, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर अफ्तारी का टाइम हुआ,
तो मस्जिद में ही मैंने अफ्तारी की। मैं भी पिक्चर्स अटैच करता हूँ कि मैंने क्या क्या खाया अफ्तार में। देखो किस्मत जब अच्छी होती है ना तो ऐसा ही होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। मैं थक भी गया हूँ और बहुत खा लिया है। मैं थोड़ा सा वॉक करूँगा और अपनी रेजिडेंस की तरफ जाऊँगा। आज का डे 1 का व्लॉग ख़त्म, फिर कल डे 2 का स्टार्ट करेंगे। तो कल मैंने दूसरी सिटी जाना है, सुबह सुबह आपको वो दिखाऊँगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।